हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुबह का टाइम था, ये झाड़ू वगैरह भी हो चुकी थी, पोछा भी। तो मैंने ना आज बना रही थी कचौड़ी, थोड़ी सी आलू की पकौड़ी बना रही थी और थोड़ी सी प्याज, और साथ में मैंने ना थोड़ी सी इमली की चटनी बनाने के लिए इमली भी भिगो के रखी थी, देखा ही था आपने। तो ज्यादा नहीं, बस मैंने 4 प्याज ली थी और 4 ही आलू लिए थे, क्योंकि बच्चे तो मेरे ना आलू की पकौड़ियाँ या प्याज वगैरह की पकौड़ियाँ खाना पसंद नहीं करते और खाते भी नहीं है वो। कभी टेस्ट करा होगा, मुझे तो याद भी नहीं है, काफी महीने साल पहले खाया होगा उन्होंने। तो बस हम 3-4 मतलब 3 जने ही थे, मम्मी मैं और हस्बैंड ही थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी बना रही थी, क्योंकि मुझे भी ना पकौड़ी बनाए काफी दिन हो गए थे। क्योंकि इस बार होली पर भी हमने नहीं बनाई थी पकौड़ी, हस्बैंड को फीवर हो गया था तो मन कर रहा था पकौड़ी का। तो मैंने सोचा चलो कचौड़ी भी रहेंगी, साथ में बना लूंगी। और साथ में ना पूड़े के लिए भी आटा मम्मी ने घोल के रख रखा था। तो बस ये सारा सामान तैयार हो चुका था। आलू भी मैंने मैश करके रख लिए थे, तो उसमें मसाला वगैरह मिक्स करके। तो हस्बैंड को ना भूख लगने लगी थी, तो मम्मी कहने लगी तो सबसे पहले उनके लिए ही बना के दे दे खाना, तो खा लेंगे। तो बस मैंने कहा कि थोड़ी सी ना हरी चटनी और बना लूं, जो दही वाली होती है हरे धनिया की। तो उसके लिए मैंने ना धनिया धोकर फिर तोड़ के डाल दिया था जार में, और फिर मिक्सी निकाल के बस चटनी पीसने के लिए लग गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने ना धनिया की चटनी पीस ली थी, तो बस अब ना उसे दही में मिक्स करना था। तो आज एक्स्ट्रा दही नहीं थी, तो मैंने क्या किया, पहले ही बच्चों के लिए दोनों के लिए दही कटोरियों में डाल के रख दी थी। तो जो थोड़ी सी दही थी, तो फिर मैंने हरे धनिया की चटनी में मिक्स करके बना ली थी चटनी। तो बस चटनी भी तैयार हो गई थी। तो अब जो मैश किए हुए आलू थे, तो उसमें गरम मसाला वगैरह मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर रही थी मैं। क्योंकि तेल तो मैंने पहले ही गरम करके रख लिया था, क्योंकि हम सरसों का तेल यूज करते हैं, तो उसे पकने में भी टाइम लगता है। और अगर कच्चा तेल होता है ना, तो उसकी एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इसलिए ना हम थोड़ा सा तेल को अच्छी तरह से गरम करके ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं पूड़े बनाने लगी थी। तो बहुत सी जगह इन्हें गुलगुले भी कहते हैं। तो एक दिन और बनाए थे, तो उस दिन ना थोड़े से ही बनाए थे, मतलब मंगलवार वाले दिन पड़ता है, तो उस दिन बनाए थे। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना फिर किसी दिन बनाएंगे, तो ज्यादा से बनाएंगे, तो बनाने लगी थी। लेकिन आज क्या हुआ कि नया सोडा लेके आए थे खाने वाला। तो क्वांटिटी में तो थोड़ा ही डाला था, लेकिन उसका असर इतना हुआ कि जो आटा था ना, वो इतना सारा फूल गया। तो मैंने छोटे छोटे ही डाले थे, आप देख रहे होंगे कढ़ाई में, और साइज में इतने फूल कर बड़े हो गए कि कढ़ाई बिल्कुल फुल हो गई थी। तो इसमें ना उस दिन बहुत ही सारा तेल यूज हो गया था। सारा तेल जो है, ज्यादातर ये जो पूड़े बनाए थे मैंने, उनमें खत्म हो गया था। और इतने ऑयली बने थे कि ना 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर सारे ऑयल में हो गए थे। पर बने भी बहुत ही अच्छे थे, क्रिस्पी बने थे। तो 2 दिन तक भी वो क्रिस्पी ही रहे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। पर ये है कि इतनी ऑयली चीज भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती हमारी हेल्थ के लिए। तो बस मैंने सारे एक बार में ही बना के रख लिए थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद तो मैंने ना 2-3 बार जब भी डाले थे, तो थोड़े ही डाले थे। तो आप देख रहे होंगे फूल का ना कितना बड़ा बड़ा साइज हो गया था इनका। तो आप ये जो लाइन देख रहे हैं,
यहाँ तक मैंने ऑयल को डाला था तो सारा ही ऑयल ये पी गए थे। तो बस उसके बाद हस्बैंड को तो भूख लगी रही थी, तो मम्मी कहने लगी कि सबसे पहले मतलब थोड़ी सी कचौड़ी बना दे और थोड़ी थोड़ी पकौड़ियाँ बना दे, बाद में हम बना लेंगे। तो थोड़ी सी देर में ही ना ऑयल बिल्कुल ठंडा हो गया था, तो जब मैंने देखने में ऐसा लग रहा था गर्म हो गया, तो मैंने जब कचौड़ी डाली तो उसे भी ना सिकने में टाइम लग गया था। तो ऐसे तेल में जब डालते हैं तो अच्छी लगती है, वैसे ठंडी मतलब थोड़ी सी कुरकुरी टाइप की बनती है। तो बस मैंने ना थोड़ी सी आलू की पकौड़ी भी बना दी थी साथ में, और थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी भी बनाई थी मतलब हस्बैंड के खाने के लिए। और बाद में फिर मैंने सारी पकौड़ी बना ली थी। तो देखा ही होगा मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी आज, बस 4 प्याज और 4 आलू की ही बनाई थी। तो ये हमारी ना दोपहर को हमने खा के खत्म कर दी थी, क्योंकि बच्चों ने तो फिर भी टेस्ट नहीं की ये। तो फ्रेंड्स कचौड़ी बनाने के लिए फिर मम्मी आ गई थी साथ में, तो मम्मी कचौड़ी बनवाने लग गई थी। तो ये होता है कि 2 जने मिलकर बनाते हैं तो ऐसी चीज ना जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बस आटे में आटा लेके कचौड़ी वगैरह भरने का काम करती हूँ और फिर मम्मी बेल कर तल देती है। तो बस जल्दी ही काम खत्म हो गया था। तो इतनी भी जल्दी नहीं, क्योंकि सुबह ही मैंने आलू 8-9 बजे के करीब उबालने रख दिए थे, फिर भी मुझे 12 बजे का टाइम हो गया था इन्हें खत्म करने में। तो फिर बच्चों के लिए तो ना रात के राजमा चावल बने हुए रखे थे, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हम कचौड़ी और पकौड़ी नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बना दूंगी उनके लिए। तो इस वजह से थोड़े से चावल भी एक्स्ट्रा बना लिए थे, और राजमा की सब्जी तो थोड़ी थी ही एक्स्ट्रा। तो बस बच्चों के लिए भी खाना गर्म करने रख दिया था मैंने, और फिर किचन का जो शेल्फ वगैरह गैस वगैरह मैं साफ करने लगी थी लगे हाथ, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। तो आज फिर ऐसी चीजें बनाने में भी ज्यादा टाइम लग जाता है, गर्मी काफी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये सब चीजें बना लूं, फिर उसके बाद ही नहाऊंगी। तो बस अभी ये सारा काम खत्म करके फिर नहाना ही रह गया है। फ्रेंड्स सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं जब अपने रूम में गई तो देखा कि हस्बैंड के भी ना बैक में बहुत पेन हो रहा था। तो फिर मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी नहा धो के अपना हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। तो ये आए हम डॉक्टर के पास, क्योंकि आज ना डॉक्टर भी 1:30 बजे तक क्लिनिक पर बैठते, तो जल्दी ही चले जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना बाद में ही आकर खाना खा लूंगी मैं। तो बस आ गए थे हम डॉक्टर के पास यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आप देख ही रहे होंगे, तो ये ना डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर ही है। तो जब से मैंने यहाँ पर आना शुरू किया था डॉक्टर के पास, तो इसमें ना पहले बहुत ही अच्छी अच्छी अलग कलर की फिश थी, देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी, लेकिन मुझे लगता है वो शायद मर गई होंगी। तो इस बार देखा इसमें 2 कछुए थे, छोटे छोटे साइज के थे, और फिश कम रह गई थी, और ये भी फिश ना अलग चेंज कर दी थी। तो बस उसके बाद हम दिखाने के बाद चल दिए थे अपने घर वापस। तो काफी टाइम लग गया था यहाँ पर भी।
फ्रेंड्स ये ना शाम का टाइम है, तो आप देख ही रहे होंगे बादल हो रहे हैं और हल्की हल्की ना बारिश भी पड़ रही थी। तो ये साइड में प्लॉट खाली हैं जो, तो यहाँ पर जूस वाले जो भैया थे अपनी रेडिया वगैरह साफ कर रहे थे। तो बस फ्रेंड्स इसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।